दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा कुंजी पर। दोस्तों, हरियाणा जीके के 25 बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ एक और क्लास आपके साथ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, इस क्लास में जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके सामने वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर आप इसमें से 25 में से आप 20 स्कोर कर पाते हैं तो ये सोच लेना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है। करते हैं दोस्तों स्टार्ट अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, बटनेर को जीतने के बाद तैमूर ने हरियाणा में कब कत्लेआम किया था। दोस्तों, बात करते हैं तैमूर की। तैमूर ने पूरे भारत पर 1398 के अंदर आक्रमण किया था और भारत को बुरी तरह से लूटा था और लाखों लोगों की हत्या भी की थी। दोस्तों, बात की जाए हरियाणा की तो हरियाणा के अंदर उसने कब कत्लेआम किया था। हरियाणा के अंदर दोस्तों जो तैमूर था उन्होंने कत्लेआम किया था, वो किया था 17 नवंबर 1398 को। दोस्तों, बात की जाए तैमूर की, तैमूर ने हरियाणा के अंदर सिरसा से प्रवेश किया था, सिरसा से फतेहाबाद टोहाना की ओर बढ़ा था। और दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि तैमूर ने टोहाना में एक पुल का निर्माण भी करवाया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासनकाल में हरियाणा के अंदर कलायत और जींद के अंदर विद्रोह हुए थे। बात की जाए दोस्तों कलायत और जींद के विद्रोह के बारे में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है हमारे पास बेलोर लोधी, सिकंदर लोधी, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोधी। दोस्तों, कलायत और जींद के जो विद्रोह हुए थे वो हुए थे दोस्तों सिकंदर लोधी के शासनकाल में। बात की जाए दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक की, दोस्तों लोधी वंश का जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोधी। और दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है, पूरे सल्तनत काल में एकमात्र ऐसा राजा था जिसका शासनकाल सबसे लंबा था। दोस्तों, दूसरे नंबर पर फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ लगभग 1 साल का ही है। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 38 साल शासन किया था, बहलोल लोधी ने लगभग 39 साल शासन किया था। इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश का जो अंतिम संस्थापक है वो रहेगा। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सैयद वंश के राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। मोहन सिंह मंडार, हसन खां मेवाती, यह दोनों या हमीद खान। दोस्तों, बात की जाए सैयद वंश के शासकों की तो सैयद वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो था हमारे पास खिजर खां। और दोस्तों, जब तैमूर भारत से चला गया था तब उन्होंने जो पूरे भारत को जिन शासकों को हराया था उनके शासन को देखरेख के लिए खिजर खां को नियुक्त किया था। और दोस्तों, हरियाणा के जो शासक थे, कुछ ही शासक बचे थे उस टाइम पे, उनमें से एक था मोहन सिंह मंडार और दूसरे थे हसन खां मेवाती। इन दोनों ने खिजर खां के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। मेवातियों का प्रथम विद्रोह का दमन बलबन ने कब किया था। दोस्तों, हरियाणा के जो मेवात क्षेत्र, गुड़गांव क्षेत्र था वो मेवातियों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था और वहाँ पर जो मेवाती थे वो आक्रमण करते रहते थे। तो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास 1246 में, 1248 में, 1254 में, 1260 में। दोस्तों, बात की जाए बलबन की, बलबन ने दोस्तों 1248 जो 48 था वहाँ पर जो बलबन ने मेवातियों का पहली बार जो दमन किया था विद्रोह का। दूसरी बात की जाए दोस्तों, अगर अंतिम रूप से जो बलबन ने मेवातियों को हराया था वो हराया था दोस्तों 1265-66 में। उन्होंने अंतिम रूप से वहाँ पे जंगल कटवा दी थी। बलबन की बात की जाए दोस्तों, बलबन हरियाणा के अंदर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था और इन्होंने दोस्तों एक लोहे व रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने ही दोस्तों ईरानी प्रथा जैसे सजदा, पेबोस आदि की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, हमारा इसका आंसर रहेगा 1248 में।
1248 में ही जो मेवातियों का जो प्रथम विद्रोह का दमन बलबन ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, सुल्तान बनने से पहले बलबन कहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एचएससी पूछ चुकी इस क्वेश्चन को ऑलरेडी। ऑप्शन है दोस्तों कैथल, रेवाड़ी, हांसी और महेंद्रगढ़। दोस्तों बलबन था सुल्तान बनने से पहले वो हांसी का इख्तियार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सल्तनत काल में सूरदास ने भूमि कर को जमा करने के लिए जो पद को दीवाने साहिब कहा था उसको क्या नाम दिया था। ऑप्शन है दोस्तों मुहसिब, दीवानियाम, खस्तकार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात की जाए सूरदास ने सल्तनत काल में जो भूमि कर को जमा करने के लिए जो पद था उसे अपनी कविताओं में मुहसिब के नाम से बोला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एचएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रजिया सुल्तान की हत्या कैथल के निकट कब की गई। ऑप्शन है दोस्तों 12 अक्टूबर 1240 को, 13 अक्टूबर 1240 को, 13 नवंबर 1240 को, 12 नवंबर 1240 को। बात की जाए दोस्तों रजिया सुल्तान की, रजिया सुल्तान दोस्तों 1236 के अंदर राजा बनती है। कहा जाता है कि जो इल्तुतमिश ने अपने बेटे को राजा बनाया था और दोस्तों वह एक अयोग्य शासक था। बाद में इल्तुतमिश के दरबार में जो रजिया सुल्तान है वो लाल वस्त्र धारण करके जाती है और न्याय की मांग की पुकार करती है और बाद में जनता खुश होकर रजिया सुल्तान को अपना राज्य घोषित कर देती है। और दोस्तों रजिया सुल्तान ही जो सल्तनत काल की या मुस्लिम प्रथम महिला व अंतिम महिला शासक थी, मुस्लिम जो शासक बनी थी। अब बात की जाए दोस्तों इससे जो इस बात से अमीर थे वो बहुत नाराज थे और उन्होंने इसके साथ साथ समय समय पर विद्रोह करते रहते थे। बात की जाए दोस्तों अल्तुनिया के साथ जब ये वापस लौट रही थी दोस्तों, तब जो 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के नज़दीक इसकी हत्या कर दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में सैयद वंश के संस्थापक का मकबरा किस जगह पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास सोनीपत, करनाल, पानीपत, रोहतक। सैयद वंश के संस्थापक का मकबरा की बात की जाए दोस्तों, पहले हमें पता होना चाहिए सैयद वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों सैयद वंश का जो संस्थापक थे वो थे खिजर खां। और दोस्तों जो मकबरे की बात की जाए दोस्तों वो रहेगा हमारे पास सोनीपत में। दोस्तों बात की जाए इसकी शैली की, ये पठान शैली के अंदर निर्मित है। ठीक है दोस्तों, चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, पानीपत की लड़ाई से पहले बाबर को किस शासक ने रोकने का प्रयास किया था। ऑप्शन रहेगा दोस्तों हसन खां मेवाती, मोहन सिंह भंडार, हमीद खां, बलबन। दोस्तों पानीपत की लड़ाई की बात की जाए तो वो हुई थी दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को। कई बुकों में दोस्तों 20 अप्रैल भी लिखा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो है वो 21 अप्रैल ही दिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों लड़ाई में बाबर को रोकने की। तो दोस्तों जो बाबर का जो अभियान है वो भारत का वो 1525 में स्टार्ट होता है दिसंबर महीने में, और लगभग ये जो 25 फरवरी है उसके आसपास ये हिसार के आसपास आता है। और उस टाइम पे हिसार के जो शासक थे या तो वो थे हमीद खां। हमीद खान ने इसको रोकने की प्रयत्न किया था। और दोस्तों बाबर ने जो हमीद खां को रोकने के लिए जो जिस शासक को भेजा था उसका नाम है हुमायूं। दोस्तों ये जो लड़ाई है हुमायूं और हमीद खां के बीच में होती है। हमीद खां को हुमायूं बुरी तरह से हरा देता है। ठीक है दोस्तों, चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, मोहन सिंह ने विद्रोह से पहले किस मुगल सेनापति को बुरी तरह से हराया था। बात करें दोस्तों मोहन सिंह भंडार की। मोहन सिंह भंडार का जो संबंध है दोस्तों वो रहेगा हमारे पास कैथल से। और दोस्तों बात की जाए यह किसके समकालीन था दोस्तों, ये था दोस्तों बाबर के समकालीन। अब बात करें दोस्तों 1530 की। 1530 में दोस्तों मोहन सिंह भंडार जो कि कैथल का शासक था और मुगल सेनापति था एक हमीकुल हमदान,
उसको यह बुरी तरह से हरा देता है। जब दोस्तों इस बात का पता बाबर को पता चलता है तो उसने अपने 2 तोपची और जो थे महत्वपूर्ण सैनिक थे उनको भेजा था, और बाद में उन्होंने, उनका नाम था मुस्तफ़ा खान और उस्ताद अली को भेजते हैं, और बाद में वो बुरी तरह से इनको मोहन सिंह भंडार को हरा देता है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, जलालुद्दीन खिलजी पहले हरियाणा के किस जगह का इक्तेदार था? बात की जाए दोस्तों ऑप्शन की, हांसी, कैथल, रेवाड़ी और नारनौल। बात की जाए दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी की, जलालुद्दीन खिलजी था वो हरियाणा के जो थे कैथल जिले का इक्तेदार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे लेवल की क्वेश्चन है ये, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जब भी एचएससी अपना लेवल बढ़ाएगी तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1525 में जब बाबर ने हरियाणा में प्रवेश किया तो हिसार रियासत को जीतकर किसे सौंप दिया था? ऑप्शन है दोस्तों उस्ताद अली, मुस्तफ़ा अली, तरसेम बैग, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात की जाए 1525 की, जैसे हमने 2 क्वेश्चन पहले ही किया था कि बाबर ने हुमायूं को वहाँ पर भेजा था हमीद खां को हराने के लिए, और हुमायूं ने उनको हमीद खां को हरा दिया था। और दोस्तों बाबर ने इससे खुश होकर जो हिसार की जो रियासत थी वो हुमायूं को ही सौंप दी थी। दोस्तों बाबरनामे में ये भी कहा गया है कि जो हमीद खां और हुमायूं की जो लड़ाई थी वो हुमायूं की पहली लड़ाई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। वैसे पूछा जाए तो हुमायूं को उन्होंने दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बाबर के समय हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन है हमारे पास 3, 4, 5, 6। दोस्तों बात की जाए हरियाणा को बांटने की तो बाबर के समय 4 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 है दोस्तों दिल्ली, दूसरा है दोस्तों मेवात, तीसरा है दोस्तों सरहिंद, और चौथा था दोस्तों हिसार। बाबर ने इन 4 रियासतों में हरियाणा को या भागों में बांटा था। आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास 4। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर के तोपची का क्या नाम था? ऑप्शन है दोस्तों तरसेम बैग नौरंग बैग, उस्ताद अली मुस्तफ़ा अली, उस्ताद अली नौरंग खान, तरसेम बैग मुस्तफ़ा खान। दोस्तों बाबर की सेना में 2 सबसे महत्वपूर्ण जो पद थे जिन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में, कैथल के विद्रोह में, खानवा के युद्ध में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके 2 महत्वपूर्ण तोपची थे, उन्होंने भूमिका निभाई थी। और वे तो जो तोपची थे दोस्तों वो थे तरसम बैग और नौरंग बैग। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल का एकमात्र राजा जिसने अपने भाइयों को सब कुछ बांट कर दिया था। ऑप्शन है दोस्तों हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। दोस्तों बात की जाए बाबर की, जो दोस्तों बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही हुमायूं को आदेश दिया था कि वह अपने भाइयों को सभी जो सल्तनत है वो बांट कर देगा। इसी काल में दोस्तों हुमायूं ने राजा बनते ही अपने सभी भाइयों को जो सल्तनत थी या जो इक्ते थे उनको आपस में बांट दिया था। दोस्तों वो राजा थे हुमायूं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मेवात का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन है दोस्तों हिंदाल, कामरान, यलदौज और तरसेम। दोस्तों बात की जाए हुमायूं की, हुमायूं ने जो मेवात का गवर्नर था वो बनाया था हिंदाल को दोस्तों, कामरान को बनाया था दोस्तों सरहिंद का, और दिल्ली के दोस्तों खुद हुमायूं बने थे। इसके अलावा पंजाब का भी दोस्तों जो था सरहिंद और पंजाब का जो था वो हुमायूं ने कामरान को भी बनाया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है दोस्तों चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों शेर खां को शेर खां की उपाधि जो मिली थी वो एक शेर को एक तलवार से मारने के बाद दी गई थी। और दोस्तों बात की जाए शेर खां के शासनकाल की तो वो था दोस्तों 1540 से
1545 तक हरियाणा के अंदर। और दोस्तों बात की जाए शेर खान ने उपाधि धारण की थी, वो दोस्तों चौसा के युद्ध के बाद उन्होंने जो शेर खान की उपाधि को धारण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जनता का विद्रोह हरियाणा में कब हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों 1206, 1210, 1215, 1208। दोस्तों बात की जाए जनता के विद्रोह की, दोस्तों जनता का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1210 के अंदर। कैसे हुआ था दोस्तों? जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो कुछ टाइम के लिए आराम शाह शासक बनता है। आराम शाह एक अयोग्य शासक था और दोस्तों उसके बाद में जनता ने उसके विरुद्ध जो है विद्रोह किया था और उसी को हम दोस्तों जनता का विद्रोह के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाती जो मल्ला थे उसके नेतृत्व में हांसी जाने वाले कारवां को मेवातियों ने कब लूटा था? ऑप्शन है दोस्तों 1248, 1254, 1257, 1259। दोस्तों बात की जाए मल्ला के नेतृत्व में जो है मेवातियों ने हांसी जाने वाले कारवां को 1257 के अंदर लूटा था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा शासक शमसी वंश का संस्थापक था? ऑप्शन है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी। दोस्तों बात की जाए शमसी वंश के संस्थापक की तो वो थे दोस्तों इल्तुतमिश। अब बात की जाए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह गुलाम वंश से था और उसी को दोस्तों हम इलबरी वंश भी कहते हैं। जो इल्तुतमिश था दोस्तों वो भी गुलाम वंश का ही शासक था, लेकिन जो वो एक अलग शासक था दोस्तों। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह दोनों थे, उन्होंने कुतुबी राजवंश की स्थापना की थी। इसके बाद में इल्तुतमिश की जो जनरेशन थी, जैसे इल्तुतमिश था, फिरोज शाह था, रजिया सुल्तान थे, उसके बाद बहराम शाह बने थे, फिर मसूद शाह बने थे, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद बने थे। ये सारे दोस्तों शमसी राजवंश से संबंधित थे। इसके बाद में दोस्तों आता बलबन राजवंश। बलबन राजवंश में दोस्तों हमारे पास रहेगी बलबन, केकुबाद और क्यूमर्स, 3 शासक थे दोस्तों। और दोस्तों जो इस पूरे को हम दोस्तों कहते हैं गुलाम वंश। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एसएससी ने पूछा था एक बार कि गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों उसका आंसर भी रहेगा हमारे पास इल्तुतमिश। और दोस्तों गुलाम वंश का जो शासनकाल था वो था दोस्तों हमारे पास 1206 से 1290 के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों 1205, 1210, 1215, 1212। दोस्तों बात की जाए तराइन के पहले युद्ध की, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध भी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पहला युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 में, दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 में। अब बात की जाए दोस्तों तीसरे युद्ध के बारे में पूछा है। तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1215 में। किसके बीच में हुआ था दोस्तों? जो यलदौज है और इल्तुतमिश, इसके बीच में दोस्तों तराइन का जो तीसरा युद्ध वो होता है। इस युद्ध में दोस्तों इल्तुतमिश की जीत होती है और इल्तुतमिश का ही फिर राज्याभिषेक होता है और इल्तुतमिश ही 1235-36 तक राजा बना रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, नसरुद्दीन मोहम्मद ने भीमा देवी मंदिर को कब तहस नहस कर दिया था? ऑप्शन है दोस्तों 1252, 1254, 1256, 1260। दोस्तों बात की जाए नसरुद्दीन मोहम्मद की, जो नसरुद्दीन मोहम्मद था दोस्तों वो भी जो गुलाम वंश का ही शासक था। और बात की जाए यह था जो शमसी वंश का संस्थापक था, सॉरी शमसी वंश का एक राजा था। अब बात की जाए तो नसरुद्दीन मोहम्मद की, नसरुद्दीन मोहम्मद था जो एक नाम मात्र का ही शासक था
और यह दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे कि यह टोपियां सिलकर अपनी जीविका को चलाता था। मेन जो राजा था दोस्तों इस टाइम पे, जो प्रशासन का देख रेख करता था, वो था बलबन दोस्तों। और दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद ने भीमा देवी मंदिर को 1254 के अंदर तहस नहस कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बलबन ने मेवातियों के खिलाफ स्थायी शांति स्थापित करने के लिए कहां पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है दोस्तों गुरुग्राम, मेवात, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद। दोस्तों बलबन ने जो मेवातियों का जो विद्रोह होते रहते थे उन पर नजर रखने के लिए और उस एरिया में शांति बनाए रखने के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, और वो दुर्ग का निर्माण कराया था दोस्तों गुरुग्राम के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार मैं बता भी चुका हूं दोस्तों इसकी डिटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बलबन ने हरियाणा के अंदर कितने नए इक्तों की स्थापना की थी? ऑप्शन है दोस्तों 2, 4, 3, 5। दोस्तों बलबन से पहले हरियाणा के अंदर कुछ इक्ते थे, उनमें से दोस्तों जैसे बात की जाए गुलाम वंश की, जो बाबर ने बांटे थे, वो भी 4 थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों बलबन ने ना कुछ नए इक्तों की स्थापना की थी, वो इक्ते थे दोस्तों 2। उनमें से कौन से इक्ते बनाए थे दोस्तों उन्होंने? एक तो बनाया था दोस्तों किथल को, और दूसरा बनाया था दोस्तों सोनीपत को। तो बलबन ने जो इक्तों की संख्या को बढ़ा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी आपसे अच्छा लेवल की एचएससी क्वेश्चन पूछेगी तो यहाँ से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों हमने इजी क्वेश्चन तो हमें सब करवाते हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कितना और नया गेन कर सकते हैं, ताकि एचएससी की जो लिमिट है उस तक हम पहुँच सके। क्योंकि एचएससी दोस्तों आपने पता होगा कि अगर 25 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनमें से 17 से 18 तो सभी करते हैं और इजी भी होते हैं। बाकी जो 7 से 8 क्वेश्चन है दोस्तों वो तो करंट अफेयर के और दोस्तों हार्ड लेवल के, हम उन्हीं 8 क्वेश्चनों पे हमें काम करना होगा, क्योंकि दोस्तों पूरा हरियाणा बेसिक क्वेश्चन को रटे हुए बैठा हुआ है। दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बलबन ने अपने शासनकाल के अंदर किन प्रथाओं का आचरण किया था? ऑप्शन है दोस्तों ईरानी प्रथा, मुस्लिम प्रथा, तुर्क प्रथा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो बलबन था वह 1265 से 65-66 से 1287 तक जो राजा बनता है। अब बात की जाए इन्होंने अपने शासनकाल में जो ईरानी प्रथाएं हैं उनका चलन किया था। इनमें दोस्तों क्या होता है कि इनके अंदर कुछ प्रथाएं थी दोस्तों, इसमें थे पैबोस आदि प्रथाएं थी दोस्तों, सजदा, ठीक है दोस्तों। इनके अंदर दोस्तों सजदा के अंदर दोस्तों हम हाथ से हम इसको सलाम करते हैं। पैबोस के अंदर दोस्तों हम अपने घुटनों पर बैठ कर जो सुल्तान होता था उनको सलाम किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों हमारा आज का जो महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। दोस्तों आप अपना स्कोर को बता सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपके 25 में से कम 20 तो ठीक हुए होंगे। अगर नहीं भी हुए दोस्तों कोई इश्यू नहीं है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ईजी क्वेश्चन सभी करते हैं और दोस्तों हार्ड क्वेश्चन में आपको सीखना है। और मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी से अच्छे क्वेश्चन और बेहतरीन क्लास लेकर आता रहूँगा। दोस्तों कीप योर सपोर्ट फॉर मी। थैंक्स टू ऑल।